सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय की 32 और 33वीं आयत। और इसमें हम देखेंगे मसीह का इकरार करना या इनकार करना, यीशु का स्वीकार करना या इनकार करना। तो आपके पास भी यदि बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय की 32वीं और 33वीं आयत। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसको एक बार उर्दू में देखेंगे और उसके ठीक बाद हम इसको हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो उर्दू के अंदर इसका शीर्षक रहेगा मसीह का इकरार और इनकार। 32वीं आयत में इस प्रकार से लिख दिया गया है, बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर आपको आशीष मिले और बरकत मिले। अब इसको देखते हैं हिंदी के अंदर। यीशु का स्वीकार या अस्वीकार करना। 32वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग है वो चुपके चुपके चोरी चोरी है वो मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, लेकिन जहां कहीं भी इंसानों के सामने ये बोलने की जरूरत पड़े तो वो बात नहीं करते। मेरा एक फ्रेंड है जो कि बहुत ही अच्छा मसीह है, हमेशा चर्च में आने की कोशिश करता है। पहले तो बहुत आता था, और जब यहाँ पर हम वीडियो बनाते हैं और यहाँ पर आ जाता है तो वो कैमरे के पीछे बैठता है और सामने नहीं बैठता, क्योंकि उससे डर है कि कहीं मैं जहाँ फैक्ट्री में काम करता हूँ वहां पर मेरे दोस्त मुझे न देख लें, और ये बड़ा डरते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। यीशु मसीह हमें स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि तुम ऐसा करोगे, ऐसी गलतियां करोगे, तो फिर जब स्वर्ग और नरक का न्याय किया जाएगा और पिता सामने बैठा होगा और मुझसे पूछा जाएगा कि इस बंदे को तुम जानते हो, तो वो चाहे कितना भी, फिर चाहे वो व्यक्ति कितना भी चर्चों में गया हो, कितने फास्ट रखे हो, और चाहे कोठरी में भीतर जाकर कितनी प्रार्थना की जाए हो, यीशु मसीह कहेगा मैं इसको नहीं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने मनुष्य के सामने ये इनकार किया था कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूँ, मेरा प्रभु यीशु मसीह नहीं है। इसलिए हमें लोगों के सामने ये स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं कि यीशु मेरा प्रभु है। कोई इसमें हम एक अच्छे जो जिसको मसीहा कहा जाता है उसको प्रभु मान रहे हैं, किसी शैतान को तो नहीं मान रहे हैं। और मसीह ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके साथ हमारा रिलेशन होने से हमारी इंसल्ट हो जाए। और इंसान की बताओ, परमेश्वर को अपना प्रभु लोगों के सामने स्वीकार करने से क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं है। और 33वीं आयत में लिखा है, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। तो यीशु मसीह स्पष्ट रूप से इन दोनों आयतों में एक ही बात आते हैं, यदि मनुष्य के सामने तुम मेरा इकरार करोगे तो मैं भी इनकार करूंगा, और इकरार करोगे तो मैं भी इकरार करूंगा। पहल है वो मनुष्य पर छोड़ दी है, मनुष्य के ऊपर ही छोड़ दिया कि तुम क्या चाहते हो, तुम मुझे स्वीकार करते हो या अस्वीकार करते हो। मुझे अपना परमेश्वर नहीं मानना है, मत मानो, लेकिन जब स्वर्ग और नरक का न्याय नहीं किया जाएगा, जब स्वर्ग और नरक का न्याय किया जाएगा, तो उससे मैं एडवांस में ही बता देता हूँ, मैं भी मना कर दूंगा कि मैं भी नहीं जानता तुम लोगों को। इसलिए हमेशा परमेश्वर को प्राथमिकता दीजिए, परमेश्वर को अपना प्रभु मानकर अंगीकार कीजिए और हमेशा आनंदित रहिए, खुश रहिए। आज के इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष मिले, बरकत मिले। सबको जय मसीह की जय हिंद।